Hello everyone, this is the video for class 4th chapter 9 symmetry and patterns. Before we understand the symmetry, we can do one activity to understand the symmetry better. And for doing this activity, we take one piece of paper like a circle, rectangle, or triangle, and we fold this paper from between. So there is one line in middle which is called the line of symmetry, and this line divide the shape into two same pieces. So that is called pattern. मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए आप किसी भी शेप का एक पेपर लीजिए और इसको बिल्कुल मिडिल से फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद हम जब इसको खोलते हैं तो बीच की जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में या सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे पैटर्न बोलते हैं, सेम पैटर्न। So what is symmetry? A figure that can be divided or folded into two equal halves along a line is said to show symmetry. Means किसी भी शेप या डिज़ाइन को अगर टू हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो जो लाइन होती है बीच की उसे सिमेट्री लाइंस बोलते हैं, और जो जो शेप्स होती हैं वो सिमेट्रिकल हाफ्स कहलाती हैं। अलग अलग शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री भी अलग अलग होती है, जैसे कि ए और 3 ऐसे कई और भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर हैं जिनकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है। कई ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि एच जिनकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल की भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, और सर्कल की बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर ए, इज़ द डॉटेड लाइन इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या जो ये डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? आपको अगर येस है तो वाई लिखना है, और नहीं है तो नो का एन लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए आप बुक में ही पेंसिल से करेंगे। फर्स्ट फिगर में एरोप्लेन को बीच में से डिवाइड किया गया है तो इसमें वाई आएगा। सेकंड में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो एस को एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रही, दोनों तरफ के शेप्स अलग अलग हैं, सो इसमें हम एन लिखेंगे। रेक्टेंगल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो डिवाइड कर रही है तो वो दोनों शेप सेम नहीं है, इसमें भी एन आएगा। और जो फोर्थ वाला है इसमें सेम है तो इसमें येस आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर में ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है जिससे ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो हो जाए और शेप सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एंड क्वेश्चन नंबर सी में हाफ डिज़ाइन आपको बना के दिया हुआ है जिसका सिमेट्रिकल हाफ आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर बी और सी का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करके दिया है, बाकी आपको खुद बुक में पेंसिल से फिल करने हैं। नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मिरर ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होता ऑब्जेक्ट का रियल इमेज का, वो रिफ्लेक्शन होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ए का जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी मिरर इमेज है, लेकिन बी में जो मिरर इमेज है वो सेम नहीं है ऑब्जेक्ट से। सो इन 9.2 क्वेश्चन नंबर आपको टिक करना है जो शेप आपस में मिरर इमेज शो कर रही हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो लाइन इसमें सेंटर में है वहाँ पर एक स्मॉल पीस ऑफ मिरर रखकर भी इमेजेस को चेक कर सकते हैं। तो 1, 3, 4 और 5 ये ऐसी इमेजेस हैं जो कि मिरर इमेज को शो कर रही हैं। 2 और 6 वाली जो फिगर्स हैं वो मिरर इमेज को शो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आपको रिफ्लेक्शन इमेज ड्रॉ करनी है। फर्स्ट पार्ट बुक में ही किया हुआ है और बाकी पार्ट आपको खुद पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। हम सभी अपने नेचर में या अपने आसपास की चीज़ों में कुछ पैटर्न्स को देखते हैं, जैसे लीव्स में हम कोई पैटर्न देखते हैं, या वॉल मेकिंग में हम ब्रिक्स का कोई पैटर्न देखते हैं, रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग में, और किसी की डिज़ाइन या कपड़ों में हम किसी तरह के पैटर्न्स को देखते हैं। सो पैटर्न्स क्या होते हैं? किसी भी डिज़ाइन का अगर रिपीटेशन हो रहा होता है तो उसे हम पैटर्न बोलते हैं। तो आपकी बुक में ही एक पैटर्न आपको बनाकर दिया है जिसमें आगे कुछ डॉट्स हैं, तो आपको पेंसिल से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है और फिर उसमें कलर करना है। नाउ व्हाट आर टेसेलेशंस? टाइल्स से जो डिज़ाइन बनते हैं जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, तो इस तरह के पैटर्न को टेसेलेशंस बोलते हैं, जो आप अपने घर की फ्लोरिंग में या वॉल पर भी देखते होंगे।
नाउ एक्सरसाइज 9.3, इसमें आपको टिक करना है जो पैटर्न टेस्लेट्स हैं। अभी हमने डेफिनेशंस में देखा कि इस तरह के पैटर्न्स में बीच में गैप नहीं होता, तो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड शेप में गैप है, तो ये टेस्लेट्स नहीं है। सो आंसर इज़ 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर बी में आपको कुछ पैटर्न दिए हुए हैं जिसको आपको रिपीट करके और टेस्लेशंस बनाने हैं। सो एक्सरसाइज 9.3 के दोनों क्वेश्चंस आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करने हैं। नाउ व्हाट आर नंबर पैटर्न्स। अगर नंबर को भी किसी पैटर्न में अरेंज किया जाए तो वो भी एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम नंबर पैटर्न्स कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 12, 16, 20, 24, तो ये एक पैटर्न है क्योंकि हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है जो कि 4 है। एग्जाम्पल नंबर 2 का पैटर्न है 1, 4, 9, 16, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। नेक्स्ट पेज में आई कैन डू इट में आपको कुछ नंबर पैटर्न्स दिए हुए हैं जिसमें 4 नंबर्स आपको पहले से दिए हुए हैं और नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको खुद लिखने हैं। तो ये आपको बुक में ही पेंसिल से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए 68 है, 58 है, 48 है, 38 है, मीन्स 10 माइनस हो रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर होगा 28, 18, देन 08। तो सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं पेंसिल से। नाउ अनदर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मीन्स कोड वर्ड में कोई मैसेज सेंड करना। वैसे तो कोडिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं पर आपकी बुक में आपको इसको अल्फ़ाबेट से करना बताया है। तो ए से जेड तक हम पहले अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और फिर इनके नीचे नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब सपोज़ आपको लिखना है गेट वेल सून, तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लिखेंगे। जैसे जी के नीचे है 7, ई के नीचे है 5 और टी के नीचे है 20, तो गेट की जगह आपने लिखा 7, 5, 20। ऐसे ही हर वर्ड्स के आप नंबर्स लिख सकते हैं, तो ये नंबर कोडिंग कहलाता है। इसी कोडिंग को देखकर आपको एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए बुक में पेंसिल से फिल करना है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ए और बी के सॉल्व करके मैंने आपको बताए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एंड देयर इज़ अ वर्कशीट इन द लास्ट ऑफ योर चैप्टर। Solve this worksheet by yourself. If you have any doubt, WhatsApp me or you can call me. Send your work within 2 days. Thanks for watching this video.